प्रश्न 18, बगल के चित्र से रिक्त स्थानों को भरें। तो प्रश्न 18 में सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है। यहाँ पे 30 डिग्री है। ये कोण कितना है? 30 डिग्री। तो पूछ रहा है पहला में क्या पूछ रहा है? कोण AOC, कोण AOC बराबर, यानी AOC का माप पूछ रहा है। तो कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए दो रेखा है, दो प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से कोण AOC बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण BOD बराबर 30 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बना रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो कोण AOC और कोण BOD बराबर होगा। तो देखिए ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से, क्योंकि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहलाता है। तो देखिए ये दोनों कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। दो प्रतिच्छेदी रेखा से बने दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो, तो इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो ये दोनों बराबर होगा। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, यानी कोण AOC बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि कोण BOD दिया हुआ है 30 डिग्री। अब पूछ रहा है कोण AOD। अब देखिए पूछ रहा है कोण AOD, ये पूछ रहा है। तो कोण AOD बराबर कितना होगा? तो कोण AOD और कोण AOC रैखिक युग्म बना रहा है। देखिए ये दोनों कोण AOC यानी ये कोण और कोण AOD ये दोनों कोण रैखिक युग्म बना रहा है, क्योंकि एक सीधी रेखा पे है। देखिए CD एक सीधी रेखा यानी सरल रेखा है जिस पे AO एक भुजा है। तो हम जानते हैं कि सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है। तो कोण AOC और कोण AOD क्या है? रैखिक युग्म है। और रैखिक युग्म में दोनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण AOD बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 30 को घटा देंगे, 180 डिग्री में से 30 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 150 डिग्री। कैसे? तो रैखिक युग्म से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरा में कोण AOD प्लस कोण AOC बराबर 180 डिग्री। कैसे? तो रैखिक युग्म बना रहा है ये दोनों। तो लिख देंगे यहाँ पे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म है। तो कोण AOD प्लस कोण AOC बराबर 180 डिग्री। तो
कोण AOD और कोण AOC बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे, यानी दोनों का योग 180 डिग्री है क्योंकि रैखिक युग्म बना रहा है, एक सीधी रेखा पे है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है, तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो एक कोण मालूम है तो दूसरा कोण हम ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे कोण AOD हमें निकालना है, तो AOD प्लस कोण AOC कितना है 30 डिग्री। कोण AOC हम अभी निकाले हैं 30 डिग्री ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से बराबर 180 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। अतः कोण AOD बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 30 डिग्री को घटा देंगे, 30 डिग्री देखिए इधर आएगा बायां से दाएं तरफ, तो माइनस में हो जाएगा, यानी कितना आ गया 150 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा 150 डिग्री, यानी कोण AOD कितना हो जाएगा, कोण AOD की माप हो जाएगा 150 डिग्री। तो इस तरह दूसरा हल कर लेंगे। अब तीसरा, अब देखिए तीसरा में क्या कह रहा है, कोण BOC की माप। तो कोण BOC बराबर कितना होगा, देखिए BOC यानी ये जो कोण है ये कितना हो जाएगा, ये भी 150 डिग्री होगा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से। देखिए ये जब 150 है तो ये भी 150 होगा क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बना रहा है। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होता क्या है, दो प्रतिच्छेदी रेखा, देखिए दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, ये दोनों क्या है, दो प्रतिच्छेदी रेखा है AB और CD, दो रेखा है जो आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी यहाँ पे काट रहा है आपस में। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो देखिए ये दोनों कोण दो प्रतिच्छेदी रेखा से बन रहा है और इसमें कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे रैखिक युग्म में एक भुजा उभयनिष्ठ होता है, देखिए ये दोनों रैखिक युग्म बना रहा था, कोण AOC और कोण AOD, जिसमें OA क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में मौजूद है। लेकिन ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण में कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होता है, दोनों कोण का अलग अलग भुजा है, अपना भुजा है। ठीक है, तो ये 150 डिग्री होगा, तो ये भी 150 डिग्री होगा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से। तो लिखेंगे कोण BOC बराबर कोण AOD बराबर 150 डिग्री। कैसे, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से कोण BOC और कोण AOD बराबर होगा। तो कोण BOC बराबर कितना आ गया 150 डिग्री। तो कोण BOC की माप में हम 150 डिग्री भर देंगे जो प्रश्न दिया हुआ है 18 में, और कोण AOD की माप में हम 150 डिग्री रिक्त स्थान में भरेंगे। ठीक है, और कोण AOC की माप में हम 30 डिग्री भर देंगे रिक्त स्थान में। तो इस तरह से प्रश्न 18 को हल करेंगे। प्रश्न 19, निम्नलिखित में प्रत्येक का लंब पूरक ज्ञात करें। प्रश्न 19 का पहला क्या दिया हुआ है, 65 डिग्री। तो कह रहा है प्रत्येक का लंब पूरक ज्ञात करें। तो लंब पूरक मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो लंब पूरक कहें या सिर्फ पूरक कहें एक ही बात है। तो लंब पूरक मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, या सिर्फ पूरक भी कहता तो भी हम दो कोणों का योग 90 डिग्री लेते हैं। तो 65 डिग्री का लंब पूरक क्या हो जाएगा, तो
65 डिग्री का लंब पूरक हो जाएगा, तो बस क्या कर देंगे 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 8, 8 में से 6 गया 2, यानी 25 डिग्री। तो 65 डिग्री का लंब पूरक क्या हो जाएगा, तो 65 डिग्री का लंब पूरक कोण होगा 25 डिग्री, क्योंकि 65 और 25 को जोड़ने पे कितना आ रहा है 90 आ रहा है। देखिए 65 और 25 को जोड़ देंगे, 65 डिग्री और 25 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है। तो लंब पूरक में दो कोणों का योग होता है 90 डिग्री का। तो 65 डिग्री का लंब पूरक निकालना अगर कहेगा तो 90 डिग्री में से 65 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 25 डिग्री, यानी 65 डिग्री का लंब पूरक कोण होगा 25 डिग्री। दूसरा 70 डिग्री, 70 डिग्री, तो 70 डिग्री का लंब पूरक कोण, तो लंब पूरक कोण में हम जानते हैं कि दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 70 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री आएगा, यानी 70 डिग्री का लंब पूरक कोण होगा 20 डिग्री, क्योंकि 70 और 20 को जोड़ने पे क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो बस 90 डिग्री में से घटा देंगे, अगर लंब पूरक पूछेगा तो 90 डिग्री में से घटा देंगे। तीसरा 40 डिग्री, तो 90 डिग्री में से 40 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ 40 डिग्री का लंब पूरक कोण होगा 50 डिग्री। चौथा 85 डिग्री, 85 डिग्री का लंब पूरक कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री में से 85 डिग्री को घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 डिग्री, यानी 85 डिग्री का लंब पूरक कोण होगा 5 डिग्री, क्योंकि 85 और 5 कितना होगा 90, 85 डिग्री और 5 डिग्री को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है। तो इस तरह प्रश्न 19 को हल करेंगे। प्रश्न 20, निम्नलिखित में प्रत्येक का संपूरक ज्ञात करें। तो प्रश्न 20 का पहला, तो संपूरक ज्ञात करना है। संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो पहला में है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री का संपूरक ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से घटाएंगे। संपूरक पूछेगा तो 180 डिग्री में से घटाएंगे, लंब पूरक पूछेगा तो 90 डिग्री में से घटाएंगे। ठीक है, तो 180 डिग्री में से 75 डिग्री को घटा देंगे कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 7 गया 0 और ये 1 है, यानी 105 डिग्री। तो 75 डिग्री का संपूरक क्या हो जाएगा 105 डिग्री। 75 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 105 डिग्री, क्योंकि 75 डिग्री और 105 डिग्री को जोड़ने पे क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो संपूरक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा 180 डिग्री में से घटा देंगे, क्योंकि संपूरक में दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का होता है। दूसरा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का संपूरक क्या करेंगे 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटा देंगे। 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटा देंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि 120 डिग्री का संपूरक है 60 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है। तो संपूरक में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीसरा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का संपूरक, तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री को घटाएंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का संपूरक 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्योंकि संपूरक में क्या होता है दो कोणों का योग 90, ये 180 डिग्री, तो 90 और 90 कितना होता है 180 डिग्री। तो 90 डिग्री खुद का
संपूरक कोण संपूरक है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का संपूरक 90 डिग्री ही होगा, यानी खुद का 90 डिग्री संपूरक है। चौथा में है 108 डिग्री, तो 108 डिग्री का संपूरक, तो 180 डिग्री में से 108 डिग्री को घटाएंगे, 180 डिग्री में से 108 डिग्री को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 7, यानी 72 डिग्री। तो 108 डिग्री का संपूरक है 72 डिग्री, क्योंकि 108 डिग्री और 72 डिग्री को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। तो संपूरक में दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री।